नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत में। आज मेरे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर अस्मिता शर्मा। डॉक्टर अस्मिता शर्मा जी, आपका अनुराग भारत में स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैडम, आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर रही हैं? क्या कोई रोड मैप है आपकी जी पार्टी का? आपने शिवाजी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारा शुरू से ही ये इसको ड्रीम कह लीजिए या जो भी है। आज मैं राजनीति में भी आई हूँ, तो इसके पीछे भी यही मेरा ख्वाब है और उसको मैं धरातल पे लाना चाहती हूँ। क्योंकि बिहार में आज तक बहुत महिलाएं जो हैं, आप देख रहे होंगे, आगे बढ़ी हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि बिहार में महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, बेरोजगार हैं, सशक्त नहीं हैं पूरी तरह से, जिस तरह से होना चाहिए। जो बोलते हैं कि 50% का, तो ऐसा नहीं है। और इतिहास भी उठा के, इतिहास के पन्नों में भी अगर हम जाते हैं, राजनीति में भी, तो कोई भी एक श्रीमती राबड़ी देवी जी के अलावा, लेकिन उनका भी परिवार का सपोर्ट के वजह से ही वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम आया। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी भी महिला का। तो मैं एक महिलाओं के लिए एक अलग ही सोच रखी हूँ और उसी को लेकर चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में महिलाएं सशक्त हों और आने वाले समय में बिहार में एक ऐतिहासिक के पन्नों में, इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो। घर की देरी से बाहर निकालने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मानती होंगी, सभ्य समाज कहने वाले घर में ही प्रताड़ित होती हैं औरतें। उसके लिए आपका प्रयास है ताकि घर के देरी से बाहर निकाल सकें। देखिए, सबसे पहले तो है कि मैं उन महिलाओं को जब भी मैं मिलती हूँ, तो मैं उन्हें उनके अस्तित्व की पहचान कराने की कोशिश करती हूँ। मैं उनसे बस एक ही सवाल करती हूँ कि आप भी देखते होंगे हमारे समाज में ऐसा होता है कि कोई भी महिला को शादी के बाद या शादी से पहले भी देखा जाता है, तो कहा जाता है कि फलाने सिंह की लड़की हैं, उनकी बहन है। शादी के बाद उनके हस्बैंड का नाम जुड़ता है, फिर आने वाले समय में बेटे के नाम से जाना जाता है या परिवार के नाम से जाना जाता है कि फलाना ये घर की हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम महिलाओं की खुद की पहचान कहाँ है, हमारा नाम कहाँ है? हमारा नाम भी लोग भूल जाते हैं जब कहते हैं कि आप उनकी मदर हैं या उनकी वाइफ हैं या उनकी बहू हैं। तो मैं उन महिलाओं से बस इतना ही कहती हूँ कि उनके अंदर एक ख्वाब होता है, आज भी है, ऐसा नहीं है। मैंने ये बहुत बार प्रोग्राम के जरिए जब मैंने ये बात रखी है, तो मैं उनकी आंखों में वो दर्द मुझे दिखाई देता है कि हाँ, सच्चाई है कि हम कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो उन्हें भी एक रोशनी की तलाश है और मैं वही रोशनी बनना चाहती हूँ। उसकी पहली शुरुआत मैं उनको सशक्त करना चाहती हूँ। हम लाख कमाते हैं, हमारे घर वाले कमाते हैं, लेकिन जब एक महिला जब खुद से अर्न करती है ना, तो आप उनकी पहली सैलरी जब मिलती हो तो पूछिएगा जाके उनसे कि वो किस तरह की खुशी महसूस करती है। क्योंकि हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है हमारे समाज में कि आप पति के घर में हैं और नहीं तो पिता के घर में है। हमारा अपना पहचान गुम होता है नहीं, जबकि नारी ही ऐसी शक्ति होती है कि हर तरह से सहन शक्ति भी हम लोगों को कहा जाता है, हर तरह से समाज में देने का ही काम किए हैं। तो हम चाहते हैं कि नारियों का सम्मान हो और नारी सशक्त होकर हमारे बिहार में भी बहुत आगे बढ़े। मैडम, बिहार में अभी उपचुनाव हुए हैं, कुछ ही दिन उसका चुनाव परिणाम आया है, उस पे आपकी कैसे उसको देखती हैं? देखिए, दोनों चुनाव, गोपालगंज और मोकामा, जैसे आप तो जान ही रहे हैं कि एनडीए में हमारी पार्टी है और हम लोग एनडीए गठबंधन में, तो मेरी महिला प्रकोष्ठ के भी सारी महिलाएं और प्लस हमारी पार्टी के भी हर लोग वहाँ पे बहुत समय दिए। तो उस दौरान हमने मोकामा में जो महसूस किया, विकास तो नहीं है इसमें, जो भी लोग जिस तरह से कह लें, क्योंकि हम भी गली गली गांव में हैं, वहाँ पे विकास नहीं है वहाँ पे। और बदलाव तो लोग चाहते हैं। अभी अलग बात है कि कोई दबाव में है, चाहे डर है, जो हम लोग जैसा महसूस करते हैं। नहीं तो अगर हम इतने साल से राज कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति राज कर रहा है, तो बदलाव तो मोकामा बिल्कुल बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि विकास का जो बहाव है वो बढ़ा है। मार्जिन को ही आप देख लीजिए ना, मार्जिन आप देखिए, पिछले बार 35,000 का ये डिफरेंसेस था, इस पर 16,000 का ही रह गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में वो भी मार्जिन खत्म हो जाएगा। लोग बात कर रहे हैं कि लोजपा चिराग पासवान और आपकी राष्ट्रीय
लोजपा एक होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या डिसीजन लेंगे ये तो भविष्य ही तय करेगा। इस पे मैं कोई अपना मतलब ओपिनियन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि कल क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन में आए हैं उनका स्वागत है, उन्होंने हमारी एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, 24 के महागठबंधन के नेता एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलने की बात करें, जो लोकसभा भावी 24 का चुनाव है, देखिए क्या करेंगे? ये वक्त बताएगा। कहना एक कहावत है हमारे बिहार जिला में, कथनी करने में बहुत फर्क होता है। तो लोग कहते बहुत कुछ हैं, उनका कहना काम है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की ये है तो उसमें लोग अपना बात कह सकते हैं, वो समय बताएगा। ये तो आप भी जान रहे हैं कि आने वाले लोकसभा क्या आने वाले 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीट नहीं है ही नहीं। उनके अलावा आप बताइए ना कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के सीट को रिजर्व कर रहा है। मैडम, 10 लाख रोजगार की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री करते हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है कि नहीं 10 लाख रोजगार देंगे। क्या आप मानती हैं कि 10 लाख रोजगार ये सरकार दे देगी? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, उप मुख्यमंत्री जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप आने वाले कुछ समय पहले में एनडीए गठबंधन में भी थे, तब आपको बिहार के बेरोजगारों पे क्या ये नहीं आया, जनता पे प्यार नहीं आया। आज आप 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, तो ये 2.5 साल पहले आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला कहा जा सकता है इसको। मैडम, बिहार के लोगों को, युवाओं को, खासकर महिलाओं को क्या अपील करेंगे अनुराग भारत न्यूज चैनल? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, आप में वो शक्ति है जो किसी को भी राजगद्दी पे बैठा सकते हैं, लेकिन आप अपना एक वोट देने से पहले जरूर मंथन कीजिए उस व्यक्ति के बारे में कि हाँ, वो व्यक्ति आपको 5 साल को आगे अच्छा दे सकता है या नहीं। एक वोट बहुत ही कीमती होता है, तो अपनी ताकत को पहचानिए और जागृत होइए और विकास की ओर बढ़िए। अपने बिहार को बदलने की शक्ति अगर किसी में है, वो जनता में है, किसी नेता में नहीं होता है। वो जनता तय करती है कि कौन सा नेता हमें आगे ले जा सकता है। युवतियों को क्या कहेंगे, स्पेशली युवा महिलाओं जो लड़कियां हैं, क्या राजनीति में आने के लिए? मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में रही हूँ और हूँ भी अभी। मैं भी राजनीति से बहुत नफरत करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपने बिहार को बदलाव चाहते हैं या समाज में सुधार चाहते हैं, तो हम पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, और युवा हो या लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उनको इसमें योगदान जरूर देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज़ को। मैडम, आपने अपने व्यस्तन समय में अनुराग भारत के साथ इतना समय व्यतीत किया, साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारी मतलब जो सोच है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को देना चाहती थी, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।